तो वहीं दिल्ली के बामनौली भूमि अधिग्रहण मामले में एलजी वीके सक्सेना ने रिपोर्ट विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार की प्रथम दृष्टया मिलीभगत का आरोप लगाने वाली सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि रिपोर्ट पूरी तरह से मंत्री की पूर्व धारणा पर आधारित है। रिपोर्ट की एक फाइल नोटिंग में एलजी सक्सेना ने कहा कि मामले में पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। चूंकि रिपोर्ट का चुनिंदा अंश कथित तौर पर मीडिया में लीक हो गया, इसीलिए ऐसा अंदेशा है कि कथित जांच का पूरा मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल शुरू करना है। तो दिल्ली में बामनौली भूमि अधिग्रहण का ये मामला, जहां एलजी ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट को सच नहीं माना है, मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया गया है। बामनौली भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ ये मामला, जहां दिल्ली की रिपोर्ट को सच नहीं माना जा रहा है, एलजी ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट नहीं मानी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का चुनिंदा अंश कथित तौर पर मीडिया में लीक हो गया, इसीलिए ऐसा अंदेशा है कि कथित जांच का पूरा मकसद सच्चाई का पता लगाना नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल शुरू करना है। मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप भी एलजी ने लगाया है। बता दें कि बामनौली भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां मामले में पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, क्या है भूमि अधिग्रहण का पूरा मामला? देखिए पूनम, दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से एक रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी, जिसमें ये सिफारिश की गई थी कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं उनको निलंबित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ कंपनियों से फायदा पहुंचवाया है। उसमें मेटामिक्स कंपनी और ILBS हॉस्पिटल जो है, इनके नाम भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। उसके बाद दिल्ली की सतर्कता मंत्री आतिशी की तरफ से भी एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी गई थी, जिसमें कि उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उनके पास पूरे साक्ष्य हैं, जिसमें कि विजिशन साक्ष्य भी आतिशी की तरफ से दिखाए गए हैं। और जो वेब पोर्टल था कंपनी का, उससे जिसमें कि पहले एमडी के नाम के तौर पर मुख्य सचिव के बेटे का नाम था, वो भी हटा दिया गया है। ये आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। तो जो निलंबन के लिए जो रिपोर्ट एलजी के पास भेजी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से, उसको अब एलजी ने कहा है कि ये सुनने लायक नहीं है और पक्षपात पूर्ण तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, क्योंकि इसमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या फिर संजय सिंह की बात करें, जिस मामले में वो जेल में हैं, वो शराब घोटाले का मुद्दा उठाया ही मुख्य सचिव नरेश कुमार की शिकायत के बाद गया था। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सलाखों के पीछे है। तो इसी को कोट करते हुए एलजी की तरफ से कहा गया है कि मुख्य सचिव के खिलाफ जो रिपोर्ट तैयार की गई है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो पक्षपातपूर्ण है और किसी तरह से एक दुश्मनी निकालने वाली रिपोर्ट ये लगती है, जिसको एलजी की तरफ से दलील देते हुए सिफारिश को खारिज कर दिया गया है। तो अब इस पर दिल्ली सरकार के भी रिएक्शन आ रहे हैं। दिल्ली सरकार उल्टा एलजी के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि एलजी पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी मुख्य सचिव के निलंबन की, उस पर निष्पक्ष सीबीआई जांच एलजी को करानी चाहिए। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें बतौर मुख्यमंत्री, तो 2013 से अब तक जो भी एलजी दिल्ली के अंदर रहे हैं, उनकी किसी से भी नहीं बनी है। हर बार किसी न किसी मुद्दे पर उनसे राजनिवास से हमेशा ठनी रही है। तो फिलहाल जो वीके सक्सेना है उपराज्यपाल, उनसे भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन
नहीं है और समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ दोनों की तरफ से न सिर्फ बयानबाजी की जाती है बल्कि कुछ इस तरह की कार्रवाई भी देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। नागेंद्र, दिल्ली सरकार की ओर से रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें ये कहा गया था कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे को मेटामिक्स और ILBS अस्पताल जो है उसके कुछ शेयर दिलवाए हैं और ये सरासर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिस पर LG की तरफ से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए ये रिपोर्ट LG को दी थी, लेकिन LG की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। तो फिलहाल इस पर राजनीति भी होती हुई दिख रही है क्योंकि LG आरोप लगा रहे हैं, राजनिवास की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि नरेश कुमार ने दिल्ली का शराब घोटाला जो है उसको खोला था, उसी पर अब ये बदले की भावना से कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो मामले का राजनीतिकरण का आरोप भी लगाया गया है। बामनौली भूमि अधिग्रहण मामला, जहां अब दिल्ली सरकार की रिपोर्ट को जो LG वो मानने से इनकार कर रहे हैं। LG ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है।